चलिए, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड जो हम कल पढ़ रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें अगला पॉइंट है कि जो ये ओवरलैपिंग होती है इसके थ्रू दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं। तुम कल क्यों नहीं आए थे भाई? हैं? कहाँ बाहर गए हुए थे? क्यों? अच्छा, तो जो ओवरलैपिंग का प्रोसेस होता है उसके थ्रू दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। तो इसमें लिखिए, एज ए रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग, as a result of overlapping, two types of bonds are formed. Two types of bonds are formed. First लिखिए सिग्मा, फर्स्ट लिखिए सिग्मा, और नेक्स्ट लिखिए पाई। फर्स्ट लिखिए सिग्मा एंड नेक्स्ट सेकंड लिखिए पाई। तो चलिए, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड वो कब बोलता है, कब बनता है? लिखिए, ए बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, ए बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, ए बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स by the overlapping of orbitals, by the overlapping of orbitals, by the overlapping of orbitals along their axis, along their axis, along their axis, और ब्रैकेट में लिखिए और एंड टू एंड ओवरलैप, और एंड टू एंड ओवरलैप ब्रैकेट क्लोज इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए, पहला देखिए सिग्मा बॉन्ड कैसे कैसे बन सकता है, एस एस ओवरलैपिंग से। एस एस, दो एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। ये एक एस ऑर्बिटल है, ये इसका न्यूक्लियस है ना, एटम का न्यूक्लियस है, ये एस ऑर्बिटल है, और एक और एस ऑर्बिटल है। ये जब इस तरीके से ओवरलैपिंग करते हैं, है ना, तब यहाँ पर जो ये बॉन्ड बन रहा है, ये जो ओवरलैपिंग है यही आपका एस एस से बना हुआ एक सिग्मा बॉन्ड है। तो ये आपका एस एस सिग्मा बॉन्ड बना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एस पी ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग से एक एस ऑर्बिटल है और दूसरे एटम का एक पी ऑर्बिटल है, ये इस तरीके से पी ऑर्बिटल है, और इनकी जब यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई है तो ये जो बॉन्ड यहाँ पर बना है ये एस पी सिग्मा बॉन्ड है। इसी तरीके से पी पी ओवरलैपिंग, एक एटम है जिसका पी ऑर्बिटल है, मान लो ये आपका क्या है 2pz है, दूसरा एटम उसका एक पी ऑर्बिटल है और ये भी आपका क्या है 2pz है। ठीक है, और ये z एक्सिस के अलोंग, ये आपके z एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने एक्सिस इसलिए नहीं बनाई क्योंकि s ऑर्बिटल की अपनी कोई एक्सिस नहीं है ना। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मान लो z एक्सिस थी, तो s ऑर्बिटल की अपनी एक्सिस नहीं है। 2pz, जैसे 2pz की हम बोल सकते हैं कि z इसकी एक्सिस है, 2py की y एक्सिस है, तो s की अपनी कोई एक्सिस नहीं है। ये किसी भी तरीके से मिलेंगे तो आपके ये सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे। यहाँ पर ये z एक्सिस के अलोंग मिले तो p ऑर्बिटल अपनी एक्सिस के अलोंग है, ये वाला इसकी कोई अपनी एक्सिस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड बन रहा है ये आपका p से बना हुआ सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, s ऑर्बिटल की अपनी कोई एक्सिस नहीं है तो ये हमेशा एंड टू एंड ही ओवरलैप करेगा, है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लेंगे,
s orbitals always form सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, s ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है। ठीक है, लिखिए इसको। जो एस है वो अपने साथ ही हमेशा कार्बन बनाती है, ओ सिग्मा बॉन्ड बनाती है, सबके साथ? सबके साथ। देखिए एस है, अपने साथ बनाया सिग्मा, एस पी के साथ भी सिग्मा ही बनाया, किसी के साथ भी जुड़े तो वो एंड टू एंड ही ओवरलैप कर पाएगा, है ना। उसमें कोई साइड नहीं, जैसे पाई बॉन्ड हम पढ़ेंगे तो पाई बॉन्ड में देखिए दो पी बॉन्ड, दो पी ऑर्बिटल अगर ऐसे आए तो एंड टू एंड इसे बोला जाएगा। ये पी ऑर्बिटल ये उसका एंड है, ये बोला जाएगा। और अगर पी ऑर्बिटल आपके ऐसे के ऐसे आए तो सिग्मा बना, ऐसे आए तो ये पाई बनाएंगे। अब एस के पास कुछ ऐसा नहीं है, ऐसे की जगह ऐसे घूम जाए तो वो स्फेरिकल ही है वो, तो एस ऑर्बिटल एंड टू एंड ही हो सकता, साइड नहीं है उसमें, कोई साइड वाइज आ ही नहीं सकता किसी के साथ, तो पाई नहीं बना सकता। तो किसी के साथ भी बनाए, खुद के साथ बनाए, पी के साथ बनाए, तो सिग्मा ही बनने वाला है। अगला लिखिए, नेक्स्ट लिखिए पाई बॉन्ड। नेक्स्ट लिखिए पाई बॉन्ड। नेक्स्ट लिखिए पाई बॉन्ड। A pi bond is formed by sidewise or lateral overlapping of p orbital, sidewise or lateral overlapping of p orbitals।
लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स। देखिए मान लीजिए ये आपकी है जेड एक्सिस, ये आपकी क्या है, जेड एक्सिस है। अब इस जेड एक्सिस पर 2 ऑर्बिटल हम बनाते हैं, ये आपका एक 2px है, ये आपका क्या है 2px है। तो अगर ये जेड एक्सिस है तो ऑब्वियसली इसके परपेंडिकुलर होगा। एक और आपका ये 2px है, ये आपका ये 2px है, ठीक है। बॉन्ड बनाने के लिए अगर ये दोनों अप्रोच करते हैं, ये इधर को चलता है और ये आपको इधर को चलता है, तो फाइनली जब वे मिलेंगे तो इस जेड एक्सिस के अलोंग, इस जेड एक्सिस के अलोंग वे इस तरीके से मिलते हैं। ये आपका एक 2px और एक यहाँ पर ये दूसरा 2px। तो ये यहाँ पर जो ओवरलैपिंग करते हैं, ये जो ओवरलैपिंग यहाँ पर हुई है ना, ये जो ओवरलैपिंग हुई है यहाँ पर एक PP पाई बॉन्ड आपका बना है, ठीक है। यहाँ पर ये 2 जगह पर ओवरलैपिंग दिख रही है, तो ऐसे नहीं कि सिर्फ 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, ये कलेक्टिवली 1 पाई बॉन्ड बोला जाएगा, ठीक है। तो ये जो साइड वाइज ऐसे मिले हैं, इसी से बना हुआ बॉन्ड बोला जाता है पाई बॉन्ड। लिखिए इसको, चलिए हो गया। चलिए हेडिंग डालिए, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो पेपर के लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए सिग्मा बॉन्ड और राइट साइड में लिखिए पाई बॉन्ड। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो फर्स्ट डिफरेंस लिखेंगे। देखिए एक सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है, और पाई बॉन्ड कब बनता है, जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। तो पहला डिफरेंस यही है, लिखिए bond is formed by the overlap of orbitals. Bond is formed by the overlap of orbitals along their axis. Along their axis. Along their axis और ब्रैकेट में लिख लीजिए वहीं एंड टू एंड ओवरलैप। इसी को बोला जाता है एंड टू एंड ओवरलैप। एंड टू एंड ओवरलैप। पाई बॉन्ड में लिखिए द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या वहाँ पे अब वो क्या कहता है कि देखिए जब मान लो एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, किसी भी टाइप का बॉन्ड बनाने के लिए जब 2 एटम पास आते हैं तो उनके न्यूक्लियस भी पास में आते हैं। अब आप उन्हें ऑर्बिटल्स को कितना पास में ला सकते हो, ज़्यादा पास लाओगे तो जो न्यूक्लियस है उनमें रिपल्सन भी होने लगता है,
लेकिन सिग्मा बॉन्ड में आपका क्या है, क्योंकि आपके साइड वाइज ओवरलैपिंग है तो ठीक ठाक न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस रहते हुए भी एक ठीक ठाक ओवरलैपिंग आपको मिल जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर जब 2 p ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो न्यूक्लियस के बीच में अभी देखिए इतनी डिस्टेंस आपको दिख रही है सिम्बॉलिकली, और यहाँ पर फिर भी इन्होंने एक ठीक ठाक ओवरलैपिंग यहाँ पर कर ली है। वहीं क्योंकि जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड आपका साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस को जब आप ज़्यादा पास लाने की कोशिश करते हो ओवरलैपिंग के लिए तो न्यूक्लियस में भी रिपल्सन होने लगता है, तो आपको ओवरलैपिंग के लिए ज़्यादा वो नहीं मिल पाता है ना, जो ओवरलैपिंग है उसमें उतने अच्छे से नहीं हो पाती, क्योंकि ज़्यादा ओवरलैपिंग करने के लिए आप ज़्यादा पास में लेके आओगे ऑर्बिटल्स को तो न्यूक्लियस भी ज़्यादा पास में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट है, यहाँ पर जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट है वो पुअर रहता है, यहाँ पर ओवरलैपिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो इसी की वजह से एक सिग्मा बॉन्ड रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड आपका वीकर बॉन्ड है। तो लिखिए इसमें, ये बना लीजिएगा रेफरेंस के लिए। ड्यू टू ग्रेटर ओवरलैपिंग, यहाँ पर लिख लेंगे ग्रेटर ओवरलैपिंग, है ना, ग्रेटर ओवरलैपिंग, और यहाँ पर हम लिख लेंगे, है ना, पुअर या वीकर पुअर ओवरलैपिंग। लिखिए ड्यू टू